हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की जो मैं कहानी लाया हूँ वो और किसी की नहीं बल्कि मेरे खुद के अपने घर की है, और बिल्कुल सच्ची और मेरी माँ के साथ बीती हुई घटना है जो आप लोगों के साथ मैं आज शेयर करूँगा। दोस्तों, ये बात है करीब 2016 की। एक दिन सुबह सुबह मैं कोई 7 साढ़े 7 बजे उठा तो देखा मेरी मम्मी जो है वो बहुत दर्द में चिल्ला रही, पेट में दर्द। मुझे समझ नहीं आया। मैंने घर के जो नुस्खे होते हैं, इनो दे दा, मैंने सोचा गैस वैस का दर्द होगा, लेकिन वो था नहीं, उससे आराम हुआ नहीं मम्मी को। उसके बाद दोस्तों मैं बहुत परेशान हो गया। सुबह उठते ही ये सब देखना, मम्मी को परेशान देखना, हर किसी का मन खराब हो ही जाता है, क्योंकि माँ तो माँ है, उसकी परेशानी देखी नहीं जाती। मैं मम्मी को लेके सीधा डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने बोला, करीब कोई 10 साढ़े 10 बजे का टाइम होगा। डॉक्टर ने बोला ऐसा है जी, ये जो इनके दर्द उठ रहा है वो नॉर्मल दर्द नहीं है, ये स्टोन का दर्द है, और ये आपको स्टोन निकलवाना ही पड़ेगा, अदरवाइज इनको आराम होगा नहीं। मैं वोवरन का इंजेक्शन लगा देता हूँ, थोड़ी बहुत देर आराम होगा, उसके बाद जैसे ही मूवमेंट कुछ होगी वो दर्द फिर से स्टार्ट हो जाएगा। मैंने कहा डॉक्टर साहब, परमानेंट इलाज क्या है, बार बार जो दर्द ना हो। तो उसने बोला कि परमानेंट सिर्फ एक ही इलाज है इसका, ऑपरेशन। मैंने ठीक है जी। और दोस्तों, उस टाइम इतने पैसे भी नहीं थे कि इतना प्राइवेट हॉस्पिटल में अफोर्ड कर सकूं। तो मैंने पापा को बोला, पापा आप लेके चलो मम्मी को, मैं अरेंजमेंट करके आता हूँ पैसों का। मेडिक्लेम तो करा रखा था हमने, बट एक इंस्टेंट तो मेडिक्लेम मिलता नहीं है, सभी जानते हैं, वहाँ पे कुछ ना कुछ पैसा तो जमा कराना पड़ता हॉस्पिटल में। तो दोस्तों मैं मम्मी को लेके गया हॉस्पिटल में। मैं उस हॉस्पिटल का नाम डिस्क्लोज़ नहीं करूँगा, क्योंकि उस हॉस्पिटल का अगर मैं नाम डिस्क्लोज़ करूँगा तो उसकी रेपुटेशन पे बात आ जाएगी, इसलिए वो मैं करना नहीं चाहता। तो दोस्तों, मैं दिल्ली की ही ये बात है, मैं मम्मी को पापा अरविंद ले गए। अरविंद हॉस्पिटल सब नहीं सुना होगा, लेकिन वहाँ पर आपको पता है जिसकी अब सेटिंग है या अप्रोच है उसका तो काम जल्दी होता है, अदरवाइज़ तो वहाँ अटके रहो तो अटके ही रहो, 6 6 महीने ऑपरेशन नहीं होता। तो मैंने पापा को फ़ोन किया, पापा कहाँ पर हो, मम्मी को लेके। पापा ने बोला अरविंद। मैंने कहा ठीक है, मैं पहुँच रहा हूँ 5 मिनट में। जाके देखा, मम्मी दर्द से तड़प रही थी, मुझसे देखा नहीं गया। मैंने कहा ऐसा है, यहाँ पर इंतज़ार करने से अच्छा प्राइवेट हॉस्पिटल लेके चलो अभी। सीधा हमने कुछ नहीं देखा, सीधा मम्मी को ऑटो किया और प्राइवेट हॉस्पिटल लेके चले गए। दोस्तों, वहाँ पर हॉस्पिटल में इमरजेंसी में उन्होंने भर्ती किया। इंस्टेंट रिलीफ के लिए उन्होंने वोवरन का इंजेक्शन दिया। डॉक्टर से भी बात हुई, डॉक्टर ने बोला कि इनका ऑपरेशन ही करना पड़ेगा, अदरवाइज़ ये समस्या जाएगी नहीं, ये गॉल ब्लैडर स्टोन है। मैंने कहा डॉक्टर साहब, क्या इसका परमानेंट सॉल्यूशन है क्या? डॉक्टर बोला कोई दवाई कोई इलाज नहीं है, ओनली ऑपरेशन। मैंने कहा डॉक्टर साहब कितना खर्चा आएगा? उस टाइम डॉक्टर ने बोला करीब करीब 70,000 रुपये। मैंने ठीक है डॉक्टर साहब, मेरा मेडिक्लेम हो रखा है, मम्मी का अलग से हो रखा है, मेरा अलग से है। तो मम्मी का उस टाइम करीब करीब 1 सवा लाख रुपए का ऑपरेशन इंश्योरेंस हो रखा था। तो मैंने कहा 70,000 का है, 1.25 लाख 1.5 लाख का इंश्योरेंस मिल जाएगा। मैंने कहा डॉक्टर साहब ऑपरेशन करो। मेडिक्लेम का कार्ड मैं ऑलरेडी घर से लेके निकला था,
मुझे पता था ज़रूरत तो पड़ेगी। तो वहाँ पर जाके मैंने सारी फॉर्मेलिटीज़ ऑफिस की हॉस्पिटल की पूरी करी। उन्होंने मुझसे करीब करीब 30-40 हज़ार रुपये डिपॉजिट करने को बोला। बोला कि हम आपका ये पैसा रिफ़ंड कर देंगे जब आपका क्लेम मिल जाएगा। मैंने बोला ठीक है, कोई बात नहीं, आप ऑपरेशन करो। उसने बोला ऑपरेशन होगा सर कल, आज तो ऑपरेशन होगा नहीं। अभी हम इंस्टेंट पेन किलर के लिए पेन रिलीफ के लिए इनको पेन किलर का इंजेक्शन देंगे, थोड़ी बहुत दवाइयाँ देंगे, जिससे कल तक ये सरवाइव कर जाएंगी पेन से। मैंने ठीक है डॉक्टर साहब, जैसा आप समझो वैसा करो। डॉक्टर ने कहा कि ठीक है, आप रूम वगैरह बुक कर लो, रात को यहीं रुकना पड़ेगा, सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग 8-8:30 बजे उनका ऑपरेशन हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है जी डॉक्टर साहब, कोई दिक्कत नहीं है, आप रूम की फॉर्मेलिटीज़ करवा दीजिए। मैं रिसेप्शन पे गया, रिसेप्शन वाली बोली सर एक ही रूम खाली है 3rd फ्लोर पे, कॉर्नर का सबसे लास्ट वाला। मैंने मैडम आपने जो रूम देना है वो दे दो, लेकिन ढंग का होना चाहिए, ये नहीं कि रात भर हम परेशान रहे। और एक दिन की बात है नहीं, डॉक्टर ने बोला कम से कम 3 से 4 दिन इनको एडमिट रखना पड़ेगा। उसने बोला सर हमारे पास सिर्फ एक ही रूम है लास्ट, बाकी सारे रूम ऑक्यूपाइड हैं, आप बोलो क्या करना है। रूम वो बिल्कुल ठीक ठाक है, एसी लगा हुआ है, बेड है, कोई दिक्कत नहीं है उस रूम में, आप चल के देख लो। तो मैं गया नर्स के साथ, रूम देख के आया, रूम ठीक ठाक था, ऐसी कोई परेशानी वाली बात नहीं थी। मैंने कहा ठीक है आप बुक कर दो। मैंने रूम बुक करवा दिया, वहाँ पेमेंट वगैरह करके मैंने फिर मम्मी को शिफ्ट करवाया, व्हील चेयर पर बिठा दिया था उन्होंने, और जो हॉस्पिटल के हाउस कीपिंग वाले बॉयज़ होते हैं उन्होंने व्हील चेयर से उन मम्मी को वहाँ पर उस रूम तक पहुँचा दिया। क्योंकि मम्मी के पैरों में प्रॉब्लम है, तो वो इतनी सीढ़ी वीढ़ी चढ़ नहीं सकती, घर में चलने में भी बहुत प्रॉब्लम है उनको। रात तो कोई दिक्कत नहीं हुई, सो गए। मैंने बोला मैं रुक जाऊँ, पापा कह रहे नहीं मैं रुकूंगा, तू घर चला जा। मैंने ठीक है मैं घर चला जाता हूँ, सुबह 8 बजे तो ऑपरेशन है ही है, मैं सुबह 7 बजे यहाँ पर आ जाऊँगा। मम्मी बोली ठीक है तुम चले जाओ, सुबह 7 बजे जब ऑपरेशन होगा तब आ जाना। अब इतनी बात सुन के मैं फिर निकल गया, सर्दियों का टाइम था। निकला, घर पहुंचा, मैं सोया। उसके बाद मेरे को तो पहली बार नींद ही नहीं आई, रात भर टेंशन में। उसके बाद सुबह उठते ही मैं 6 बजे उठा, नहाया धोया और सीधा हॉस्पिटल पहुंच गया। दोस्तों हॉस्पिटल पहुंचा 6 बजे, डॉक्टर से बात की, डॉक्टर ने बोला जी 8 बजे इनका ऑपरेशन हम कर देंगे। मैंने ठीक है जी। 8 बज गए, डॉक्टर आए, नर्स आई, और ये हाउस कीपिंग वाले बॉयज़ आए, मम्मी को लेके गए ऑपरेशन थिएटर में। करीब 20 या 25 मिनट का ऑपरेशन था किडनी का, ओ सॉरी उसका स्टोन का। ऑपरेशन हो गया, मम्मी को वापस रूम में शिफ्ट कर दिया। ये प्रोसीजर होते होते शाम के बज गए 6:30। और सर्दियों में आप लोगों को पता है दिन जल्दी छुप जाता है। अब मम्मी की हालत तो ख़राब थी, मम्मी को तो होश था नहीं क्योंकि इंजेक्शन लगे हुए थे, दवाइयों का असर था, वो जब तक प्रॉपर होश में आई नहीं थी। करीब करीब 9:30 बजे उनको होश आया, मैं वहीं बैठा था। डॉक्टर ने मना किया कि इनको कुछ खाने पीने के लिए मत देना, जो हम लोग देंगे वही खिलाना, उसके अलावा कुछ नहीं। हमने कहा ठीक है जी। उसके बाद दोस्तों क्या हुआ, जब अभी तक तो सब कुछ ठीक था, मज़े की बात अब आई जो हमने कभी सोची भी नहीं थी। हुआ यूँ कि एक तो मम्मी को दवाइयों का घेर, उसके मारे उनकी आंखें बंद हो जा रही, उनको नींद आ जा रही। दूसरी बात ये कि वो कमरा जो था वो हॉन्टेड था। उस कमरे के बिल्कुल पीछे एक पीपल का पेड़ था।
अब आप लोगों को पता ही है, पीपल का पेड़, बहुत लोग कहते हैं भूत आवासा होता है, बहुत लोग कहते हैं कि देवताओं का वास होता है, लेकिन मुझे नहीं पता था क्या होता है क्या नहीं होता। जो हुआ बहुत अजीब था। मेरे पापा थोड़े से डिप्रेशन में रहते हैं उनको नींद नहीं आती, अक्सर वो नींद की गोली खा के ही सोते हैं। तो पापा ने नींद की गोली खाई और सो गए। मम्मी तो लेटी हुई थी, खाना वाना खिला के मम्मी को बोला सो जाओ, दवाइयों का घेल था उसमें तो वैसे ही नींद आएगी। मैं भी घर आके सो गया क्योंकि एक से ज़्यादा लोग रुक नहीं सकते हॉस्पिटल में। मुझे लेकिन पूरी रात उस दिन अजीब सी बेचैनी रही, मालूम नहीं क्यों, लेकिन अजीब सी घबराहट, अजीब सी बेचैनी मुझे पूरी रात रही। मैं पूरी रात नहीं सोया। उसके बाद क्या हुआ, मैं अगले दिन सुबह 7 बजे हॉस्पिटल पहुंच गया। मम्मी की आदत है सुबह 5 बजे उठ जाती है। 5 बजे उठ के अपना वही नहाना धोना पूजा पाठ कर करा के, बिना पूजा पाठ करे वो कुछ खाती पीती नहीं। तो दोस्तों जब मैं पहुंचा तो मम्मी बड़ी घबराई हुई सी थी। शक्ल देख के मुझे पता, मैंने हो सकता है कि नींद का घेल हो या दवाइयों का या ऑपरेशन का दर्द हो, इसलिए डर लग रहा हो। लेकिन हुआ इसका बिल्कुल अपोजिट, जिसकी मुझे कहीं से कहीं तक उम्मीद नहीं थी। मैंने मम्मी से पूछा, मैंने मम्मी इतनी घबराई हुई क्यों हो तुम? चेहरे का होश उड़ा हुआ, अजीब सा, मतलब बिल्कुल ही ऐसा मैंने मम्मी को पहली बार देखा था, आज तक ऐसा देखा नहीं था। मैंने कहा क्या बात है, कोई परेशानी है, कुछ है तो बताओ। मम्मी मुझे मुझे परेशानी ना हो इसलिए वो मुझे कुछ बोल नहीं रही थी। जब मैंने बहुत जोर दिया कि नहीं तू बता क्या बात है क्या दिक्कत है, उसके बाद बहुत प्रेशर देने के बाद जब मम्मी ने बोला कि बात ये है कि एक तो मैं पूरी रात सोई नहीं, इधर मुझे दवाइयों का नशा हो रहा है, और उधर आंख बंद करते ही मेरे सामने एक आदमी खड़ा हो जाता पूरा पट्टियों में लपेटा हुआ। वो कहता है कि मैं तेरे को लेके जाऊंगा साथ में, तू इस हॉस्पिटल से बाहर नहीं जा सकती। मेरी भी हैरान, मैं भी हैरान, मेरी भी सुन के दिमाग चकरा गया। मैंने कहा ये कौन सी बात हुई, और किसी को नहीं दिख रहा, पापा सो रहे, पापा को कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ नहीं। वो आदमी सिर्फ मम्मी को ही नजर आता, और नींद के घेल के मारे वो सामने आ जाता, इसलिए मम्मी सोई नहीं, नींद भगाती रही और पूरी रात परेशान रही। करें तो करें क्या। मम्मी ने पापा को आवाज़ भी लगाई बहुत, लेकिन पापा तो नींद की गोली खा के सो रहे थे, उन्हें तो कुछ होश ही नहीं था। मेरा बहुत मूड खराब हुआ, बहुत दिमाग खराब हुआ। इतने में फिर हमारे रिश्तेदारों को खबर लगी, वो लोग देखने दुखने आ गए। फिर वही आप लोगों को पता ही है सबको, हॉस्पिटल में फिर चाय नाश्ता ये वो, रिश्तेदारों का आना जाना वो सब लगा रहा। इतना करते करते फिर से रात हो गई। मैंने पापा को बोला पापा ऐसा है, आप घर जाओ, मैं मम्मी के पास रुकूंगा। पापा कह रहे नहीं मैं ही रुकूंगा। इतने में हम दोनों में जीत बहस हो गई, पापा में और मेरे में। मैंने आज तो मैं ही रुकूंगा, मैं देखूंगा कि कौन है जो आके खड़ा होता है। दोस्तों आप बिलीव नहीं करोगे, मैं वहाँ रुका, मम्मी सो रही थी, आराम से सो रही थी, 12 साढ़े 12 तक का टाइम था, मैं जग रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मेरी कोई आंख लगी दोस्तों 2 से 2:30 के बीच में। जैसे ही मेरी आंख लगी, मम्मी फिर उठ के बैठ गई। मम्मी की एकदम में आवाज़ आ गई, मैं एकदम में उठ गया। मैंने क्या हुआ, कह रही मुझे फिर से वही आदमी नज़र आ रहा है, मुझे बहुत तेज नींद आ रही है, लेकिन मैं जैसी आंख बंद करती हूँ वो मेरे सामने आके खड़ा हो जाता है और मुझे बोलता है मैं तुझे लेके जाऊंगा। दोस्तों मैं भी बहुत हैरान हुआ, मैं भी बहुत परेशान। मैं चाह कर भी उस हॉस्पिटल से उनको शिफ्ट नहीं कर सकता था,
और कोई रूम था नहीं, करूं तो करूं क्या। अब आ गया जी तीसरा दिन। तीसरा दिन जब आया, मैंने डॉक्टर को बोला, मैंने डॉक्टर साहब ऐसी ऐसी बात है। मैंने वहाँ के जो ये हाउसकीपिंग वाले होते हैं उनको बुलाया। मैंने कहा, भाई ऐसे ऐसे बात है, यहाँ पर कुछ दिक्कत परेशानी है क्या हवा भूत की। तो वो बोलता है, भाई साहब आपको भी कुछ दिखा क्या है यहाँ पर। मैंने मतलब, कह रहा है इस कमरे में भाई साहब जो भी आता है उसके साथ यही परेशानी होती है, और किसी रूम में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस रूम में जो भी कोई पेशेंट आता है उसके साथ यही परेशानी होती है, और वो हमें यही बोलता है और यही पूछता है कि भाई साहब इस रूम में कोई दिक्कत परेशानी है क्या। अब हम बोलें तो बोलें क्या, हमें खुद को नहीं पता, क्योंकि हम तो इस रूम में रुकते नहीं हैं। जब मैं सारी कहानी समझ गया, मैंने सीधा जाकर डॉक्टर को बोला, मैंने कहा डॉक्टर साहब मेरे को आज मम्मी को डिस्चार्ज कराना है। वो ठीक है, आराम यहाँ भी कर रही है, आराम घर पे भी कर लेगी, कोई परेशानी नहीं है मुझे, लेकिन मुझे यहाँ से मम्मी को लेके जाना है। कह रहे आप अपने रिस्क पे लेके जाओगे, 4 दिन का टाइम होता है, 4 दिन हम ऑपरेशन के बाद पेशेंट को हॉस्पिटल में रखते ही हैं ऑब्जर्वेशन के बीच में। मैंने कहा डॉक्टर साहब कोई बात नहीं, ऑब्जर्वेशन आपको रखना है, आप मैं मम्मी को यहाँ पर ले आऊँगा, आप चेक कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं इस रूम में नहीं रखूँगा, या तो रूम शिफ्ट करा दो आप। डॉक्टर बोला यहाँ तो और कोई रूम है नहीं खाली, होता तो हम आपको पहले ही दे देते। मैं बड़ा असमंजस में पड़ गया कि करूँ तो करूँ क्या। फिर भी मैं अपनी जिद पे अड़ा रहा, मैंने नहीं मम्मी यहाँ से चलो। मैंने साइन उन्होंने मुझसे साइन वाइन करवाए कि आप अपने रिस्क पे लेके जा रहे हो, ये वो। मैंने जहाँ बोले मैंने साइन करे, मैंने कहा यहाँ से चलो। दवाई देनी थी, वहाँ पे भी आराम करना था, और घर पे भी मैंने घर पे ले आया मम्मी को। मैंने तुम यहाँ रहो आराम से, कोई टेंशन नहीं। उसके बाद दोस्तों चलो ये बात तो हो गई, मैंने कहा चलो हॉस्पिटल तक का ही चक्कर था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वो जो आत्मा थी उस हॉस्पिटल में, वो मम्मी का पीछा करते करते घर तक आ जाएगी। दोस्तों घर पे भी वही हाल जो हॉस्पिटल में हाल था, मम्मी सो ना पाए और किसी को वो दिखता नहीं। मम्मी रात को पूरी पूरी रात नहीं सो रही दवाई के नशे के बाद भी, ना रात में ना दिन में, और बहुत बुरा उनका हाल हो रहा था। हालांकि ऊपर वाले की दुआ से ये था कि मम्मी थोड़ी स्टेबल हुई, थोड़ी चलने फिरने लगी दवाइयों की वजह से। अब जो लोग दिल्ली के हैं, स्पेशल पुरानी दिल्ली के दोस्तों, उन लोगों को सबको पता है कि साइकिल मार्केट चांदनी चौक के पास एक बहुत प्राचीन हनुमान मंदिर है। वहाँ पर शुक्रवार शनिवार इतवार 3 दिन बालाजी का हनुमान जी का झाड़ा लगता है, जिससे अच्छे अच्छे रोगों कट जाते हैं, अच्छे अच्छे भूत प्रेत भाग जाते हैं। मैंने मम्मी को बोला, मैं भी वहाँ बचपन से जा रहा हूँ उस मंदिर में, और आज जब से मैं देख रहा हूँ आज तक उनके पंडित जी ऐसे ही हैं जो झाड़ा लगाते हैं, मेरे सामने की बात है। तो दोस्तों मैंने कहा मम्मी वहाँ चलो, और कोई ऑप्शन तो हमारे पास है नहीं, तुम थोड़ी सी हिम्मत करो, आज शुक्रवार का ही दिन है, तुम वहाँ चलो। मुझे मालूम है, मुझे विश्वास था कि हनुमान जी की कृपा से ये कष्ट वहीं से दूर होगा। मम्मी भी कह रही ठीक है चल। अब ऑपरेशन हुआ था, टाँके भी लगे थे, परेशानी तो थी, लेकिन उससे बड़ी परेशानी ये थी कि जो रोज़ वो सो नहीं पा रही थी, ना दिन ना रात। दोस्तों जैसे तैसे हिम्मत करके हम वहाँ पहुँचे मम्मी को लेके। हनुमान जी की कृपा से वहाँ पे मम्मी को उन पंडित जी ने बोला कि तुम्हें लगातार 3 दिन आना पड़ेगा। तो मैंने पंडित जी से बोला, मैंने कहा पंडित जी इनके तो पैरों में प्रॉब्लम है, आ नहीं सकती रोज़ रोज़, बड़ी मुश्किल से मैं इनको लेके आया हूँ, और ये वाकया हॉस्पिटल से चालू हुआ है और घर तक मेरे आ गया। तो पंडित जी ने बोला ठीक है एक काम करो, अगर रोज़ नहीं आ सकते तो तुम एक काम करो, आज आयो, आज झाड़ा लगवा लो, उसके बाद संडे को ज़रूर आना, और मैं तुम्हें जल दूंगा वो लेके जाना, और इनको 1 हफ्ते तक कंटिन्यूस पिलाना।
मैंने कहा ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं, आप दे दीजिए। दोस्तों, मैंने पहली बार वहाँ पे हनुमान जी के आगे प्रार्थना करी थी और मम्मी को झाड़ लगवाया। पहले दिन से ही वहाँ पे असर हो गया। मम्मी उस दिन झाड़ लगवाने के बाद पूरी तरह से आराम में थी और तसल्ली से सोई। उसके बाद मैंने दोस्तों झाड़ा लगवाने के बाद मम्मी बिल्कुल ठीक हो गई, आराम से सोई उस दिन, कोई दिक्कत परेशानी नहीं थी उनको। और हनुमान जी का जल मैं दे ही ले ही आया था साथ में। उन्हें दवाइयों के साथ साथ वो हनुमान जी का जल डेली मैं पिला रहा था। और ये आप यकीन नहीं मानेंगे कि जितना दवाई का असर था, जो डॉक्टर ने मुझे टाइम फ्रेम दिया था कि इतने टाइम में वो ठीक हो जाएगी, उससे लगभग मैं कह रहा हूँ 2 गुनी तेज़ी से मम्मी रिकवर करनी शुरू हो गई। तो दोस्तों, उस मंदिर की मान्यता इतनी है। हम बचपन से जा रहे हैं, बचपन में हमें जब उल्टी दस्त भी हो जाते थे, या बच्चों के आप लोगों ने सुना होगा हरे पीले दस्त, तो वो भी वहाँ झाड़ा लगवाने से सही हो जाते थे। मैं खुद उस मंदिर में बचपन से जा रहा हूँ और उस मंदिर की वाकई में ही बहुत मान्यता है। वहाँ साक्षात हनुमान जी की मूर्ति निकली थी उस मंदिर में। इसलिए दोस्तों, हनुमान जी पे मेरा बहुत विश्वास है, बचपन से ही विश्वास है। बचपन से मैं उनकी पूजा करता आ रहा हूँ और उनकी वजह से आज मेरी माँ बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी उस दिन के बाद हमें आज तक नहीं आई। बिल्कुल स्वस्थ मेरी मम्मी हो गई वहाँ पे झाड़ा लगवा के। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आप लोगों की मेरी कहानी सच्ची कहानी जो अपने आप पे मैंने झेली, जिससे मैं रूबरू हुआ और मेरी माँ रूबरू हुई, वो आप तक लाया हूँ। आशा करता हूँ सब लोगों को पसंद आई हो, और जिस जिस भाई या बहनों को पसंद आई हो, वो दोस्तों कमेंट में ज़रूर मुझे लिखें, अपनी राय दें, और लाइक सब्सक्राइब चैनल ज़रूर कर दें मेरा। आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, ताकि मैं ऐसे ही नई नई सच्ची भूतिया घटनाएं आप तक ला सकूं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।